नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सबकी हरितालिका तीज का व्रत और पूजन अच्छे से हो गया होगा। तो मेरा तीज का ये सेकंड ब्लॉग है जिसमें मैं आपको मिट्टी के ये शिवलिंग, पार्वती और गणेश जी मैंने कैसे बनाए ये दिखाऊंगी। तो मिट्टी पिरोड़ वाली मिट्टी है, थोड़ा क्लेई होती है ये। इसमें मैंने इसे अच्छी तरह से पानी से सॉफ्ट कर लिया है और उसमें इस तरह से मैं रुई मिला रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो थोड़े से जितनी मैंने मिट्टी इस समय ली हुई है उसमें बस थोड़ा सा ही रुई लें और आप चाहें तो हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसे इस तरह से एकदम मिट्टी को रगड़ते हुए बिल्कुल मिला लें जिससे कि रुई और मिट्टी एकदम एक जैसी हो जाए और उसमें रुई अलग से बिल्कुल ना दिखे। तो ऐसा करने से आपकी मिट्टी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। आप किसी भी शेप में इसे फिर बना सकते हैं मूर्तियाँ जब आप बनाना चाहें। तो अगर आप लोगों को ये शिकायत होती है, लेडीज़ अक्सर कहती हैं कि घर में बनाई गई मूर्तियों पे जब हम जल वगैरह चढ़ाते हैं तो मूर्ति टूटने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मूर्ति आप घर में बनाएं और अच्छी मजबूत रहे तो आप इस तरह से रुई मिला लें। तो फूल बाती का रुई है ये। मैंने फूल बाती को खूब अच्छे से हाथों से निकाल निकाल कर अलग अलग टुकड़े कई करके बारीक बारीक इस तरह से इससे रुई बना लिया है सॉफ्ट। और बस अच्छी तरह से रुई को मल लें और हाथों में थोड़ा सा देसी घी लगाते हुए ये मलें तो मिट्टी एकदम चिकनी और मजबूत हो जाएगी। और अब मैं पहले बना रही हूँ शिवलिंग। तो उसके लिए एक ये डमरू के आकार का जैसे स्टूल जैसा एक नीचे एक आकार का इसे रखा है मैंने केले के पत्ते पर। और उसके बाद इस तरह का एक तरफ मोटा और अगली तरफ पतला शेप लेकर उसे इस तरह से मैं रख रही हूँ जिस पे कि शिवलिंग रखा जाएगा। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप अपने हिसाब से हाथ में पानी लगाते हुए एकदम बढ़िया से इसे चिकना करते हुए जैसा भी आप डिज़ाइन चाहें वैसा बना सकते हैं। और बीच में थोड़ा सा जगह बना दी है उंगली से थोड़ा सा मिट्टी निकाल कर और उस पे मैं ये शिवलिंग बनाकर विराजमान कराऊंगी। तो इसमें जो है ऊपर की तरफ आप थोड़ा सा जिस तरह का आपका आसन आपने दिया है उस तरह ही साइज़ लें, छोटा बड़ा जैसा आपने बनाया हो। तो बस इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा पतला रहेगा और ऊपर इस तरह से गोलाई लिए हुए रहेगा ये शेप। तो बस पानी लगाते हुए आराम से इसे एकदम चिकना करें चारों तरफ से। और यहाँ पर जहाँ पर जोड़ है वहाँ पर पतली सी रुई मिट्टी का बनाकर मैंने पाइप ऐसा उसको भी लगाकर एकदम फिक्स कर दिया है और एकदम पानी लगाकर चिकना कर लिया है। और अब बारी है शिवलिंग पर नाग बनाने की। तो इसके लिए एक लंबा इस तरह से मिट्टी का बना लिया है और उसके ऊपर की तरफ अंगूठे से बस दबा देना है और इसे बस फिर हल्का हल्का पानी लगाकर आप नाक नाक की तरह शेप देते जाएं और ऊपर की तरफ इस तरह से कर दें। बहुत ही आसानी से ये नाग वाला पोर्शन बन जाता है। तो बस हल्के हाथ से बस मिट्टी को लंबे आकार में किया और एक तरफ थोड़ा सा मोटा रहेगा, मिट्टी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और अंगूठे से दबाकर बस इसे इस तरह से बना लें। और फिर आप अपनी मनचाही डिज़ाइन में इसे भी तैयार कर सकते हैं। हाथों में थोड़ा पानी लगाने पर ये अपने आप ही बहुत ही चिकना और जैसा आप चाहें वैसा शेप ले लेती है मिट्टी। तो बस इसे भी लगा दिया है आगे से चिपकाते हुए पीछे की तरफ लेकर जैसा आप चाहें उस तरह से लगा लें। तो मैंने इस तरह से इसे तैयार कर दिया और फिर एक पतली डंडी की मदद से लाइनिंग जो भी चाहें, जो भी आप उसमें और करना चाहें वो कर सकते हैं। और बस शिवलिंग हो गया है तैयार। अब मैं बनाने जा रही हूँ माता पार्वती की मूर्ति। तो उसके लिए भी एक आसन तैयार पहले कर लेते हैं जिस तरह से हमने शिवलिंग में किया था, जितना ऊंचा आपको बैठाना हो उस तरह से। और बस उसके बाद ये पाँव की डिज़ाइन बनाई दोनों तरफ से। तो मेन है इसमें मिट्टी को तैयार करना। जितनी मिट्टी अच्छी आपकी तैयार हो जाएगी उतना ही आपको मूर्ति बनाने में आसानी भी रहेगी और उतना ही मूर्ति मजबूत और अच्छी भी बनेगी जिससे कि आप पूजन अच्छे से कर सकें। तो उसमें कुछ भी आप चढ़ाएं, कैसा भी छुएं, इसमें अब कोई भी चीज़ इसमें निकलने वाली नहीं है। बहुत ही मजबूत मूर्ति तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने माता पार्वती की भी मूर्ति को तैयार किया। तो
हरतालिका तीज पर मैं हाथ से ही बनाती हूँ शिवलिंग और माता पार्वती, और हो सके तो गणेश जी भी बना लेती हूँ। तो इस बार मैंने तीनों ही चीज़ों को खुद ही बनाया है। तो एक एक चीज़, हाथ है, पाँव है, जैसा भी आपको डिज़ाइन देनी हो उस तरह तरह से आप बना लें। तो ये हाथों के लिए भी इस तरह से पूरा एक लंबाई में ले लिया, और जो जैसे साड़ी के पल्लू होते हैं उस तरह से मैं ये प्लेट्स दे रही हूँ, 2-3 प्लेट्स पतले मिट्टी के बनाकर उसको इस तरह से चिपका दिया और पानी लगाकर चिकना कर दिया। तो पूजा करने के लिए घर में ही ये मूर्तियाँ तैयार हो जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है खुद की बनाई मूर्ति को पूजन करने में। वैसे बाज़ार में मिलती हैं मूर्तियाँ, तो वो जो हैं शिव जी और पार्वती गणेश जी की एक ही में रहती है। उसमें आपको चढ़ाने में, कोई भी चीज़ चढ़ाने में बहुत ही दिक्कत लगती है। जैसे कि शिवलिंग का स्नान आप आसानी से करा सकते हैं सारी चीज़ों का, जैसे कि दूध, दही, घी, इन सब चीज़ों से आप अलग अलग स्नान करा सकते हैं। केवल शिव जी को जो कराना रहता है, तो शिव जी को जो चढ़ाना है वो आप शिवलिंग पे चढ़ाएँ, पार्वती जी को चढ़ाना है जो उन्हें चढ़ाएँ। ऐसा करने से अलग अलग मूर्तियों में थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, अब मैंने इतना कुछ तैयार कर लिया है इसमें, और फेस का बस खाली तो डिटेलिंग बाकी है फेस की। तो उसके लिए छोटे छोटे से ऐसे नाक और आँख के शेप में बनाकर मिट्टी को और चिपका दिया है। तो बहुत अच्छा तो आप नहीं बना सकते हैं, मूर्तिकार तो हैं नहीं, तो इस हिसाब से थोड़ा सा अपने हिसाब से बना दिया। और बस पतली सी सीख से आप डिटेलिंग अच्छे से कर दें फेस की, और भी बाकी जो आपको डिटेलिंग करनी हो वो सीख से और पानी लगाकर उंगलियों से अच्छे से कर दिए। तो बस बन गई पार्वती जी की भी मूर्ति। और उसके बाद मैंने तैयार किया उनका ये वस्त्र। तो मिट्टी से ही पतला ऐसे लेंथ ऐसा ले लिया है और उसे चिकना करते हुए जैसे ऊपर की तरफ से उड़ा दिया है और प्लेट्स दे दी हैं। तो इसके बाद मैंने बना दी गणेश जी की भी मूर्ति, और थोड़ी देर के लिए इन सारी मूर्तियों को वो धूप में रखूँगी जिससे थोड़ा और अच्छे से सूख जाए और मजबूत हो जाए। तो इस तरह से आप घर पर ही मूर्तियाँ बना सकते हैं। मैं हर बार घर पर ही इस तरह से मूर्तियाँ बना लेती हूँ, और इसमें पूजन करने में बहुत ही आनंद आता है और अच्छा मूर्ति बन जाती है। तो शाम के टाइम जहाँ बाहर शिव जी का मंदिर है वहाँ पर मैंने थोड़ा सा सजावट की है गेंदे के फूलों की माला से, और बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस फूलों की लड़ियाँ लगा दी हैं और एक इलेक्ट्रिक वाले झालर जो होती है वो लगाया है। और बाद में लगाए केले के खम्भे रोपे हैं दो दो केले के पत्तों से, और मूर्तियां जो है धूप से ले आई मैं और उन्हें रख दिया है एक थाली में, ऊपर एक और थाली उलट कर रख कर, जिससे कि जो भी जल वगैरह चढ़े वो उस थाली में एकत्रित होता रहे। और मूर्तियों पर डाल दिया है गंगा जी की बालू, गंगा जी की रेती जो मैं इलाहाबाद से लाई थी और आपको दिखाया भी था। तो पूजन का पूरी तैयारी हो गई, और इसके साथ ही मैंने बना लिया है गौरी जी की माला, और गणेश जी के लिए एक छोटी सी माला, और शिव जी के लिए खास बनाई है मैंने धतूरे और मदार के फूलों की ये माला। तो इस तरह से तैयारी कर ली है पूजन की, और सारी चीज़ें एक जगह रख ली हैं। और बस फिर पूजन का, शाम को पूजन हुआ। और देखिए, इस मूर्ति को मैं आपको स्नान करके दिखा रही हूँ जैसे मैं करती हूँ। सारी चीज़ें गंगा जल, दूध, घी, दही, शहद और सब चीज़ें जो पंचामृत से स्नान कराते हैं उन सब चीज़ों से स्नान बाकायदे कराया है। और मूर्ति पर कोई भी फ़र्क नहीं है, और एक बार फिर से जल डालने पर एकदम साफ़ हो जाती है शिवलिंग, और मिट्टी पूरा साफ़ हो जाती है। और उस पर देखिए मैं चंदन त्रिपुंड भी लगा रही हूँ, और इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है शिवलिंग पर ये सब चीज़ें चढ़ाने में। सबकी जुड़ी हुई मूर्ति रहती है तो वो अलग अलग से चढ़ाने में उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरह से मैंने कर ली थी हरितालिका तीज के पूजन की तैयारी, और अच्छे से हुआ पूरा व्रत और पूजन भी।
और फिर अगले दिन जो मूर्ति मैंने बनाई है, पूजन किया है, उसका विसर्जन करने के लिए बहुत ही सुबह हम लोग जाते हैं बेल्हा देवी पर, सई नदी में विसर्जन किया। तो इस तरह से पूरा हुआ तीज का व्रत। और सुबह गए थे बेल्हा देवी जो मूर्तियां बनाई थी, पूजा किया था, उनका विसर्जन करने के लिए। और आते समय लेकर आए हैं गरम गरम जलेबी और पकौड़ी। और यहाँ पर सुबह सुबह पकौड़ी और जलेबी बहुत अच्छी मिलती है। तो तीज के अगले दिन हम लोग पारण इसी से करते हैं, जलेबी और पकौड़ी से। तो आप किस चीज़ से पारण करते हैं तीज के व्रत का? तो या आपको क्या पसंद है व्रत के बाद खाने के लिए, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गर्मा गर्म जलेबी और ठंडी ठंडी दही की तो बात ही अलग है, वो भी मलाईदार दही। तो पूरा तीज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर करिएगा। और जो भी चीज़ अच्छी लगी हो उसे मेंशन ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले एक इंटरेस्टिंग और नए वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। बाय बाय फ्रेंड्स। हाँ, पारण किस चीज़ से करते हैं वो बताइएगा ज़रूर।